नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन 72,000 नाड़ियों में से केवल हम 2 नाड़ियों को जानते हैं। अब दोस्तों, नाड़ी पहले तो हम ये जानते हैं कि नाड़ी होती क्या है। जो हम सांस लेते हैं, तो जो सांस लेते हैं, जिन रास्तों से सांस जाकर वापिस आ जाती है, उसको नाड़ी कहते हैं। अब दोस्तों, छोटी सी बात, जो हमारे नाक के छिद्र हैं, ये भी नाड़ियां हैं। 2 नाड़ी, ईड़ा और पिंगला नाड़ी। तो ये क्या है? मतलब इसके अंदर से सांस जाती है, बाहर आ जाती है। अब इसको अगर काट के देखा जाए तो कटेगी नहीं, क्योंकि नाड़ी है, नस तो नहीं है। अब दोस्तों, ऐसे ही ठीक जैसे ये 2 नाड़ियां हैं ना, अंदर भी बहुत सारी अनगिनत नाड़ियां हैं, लेकिन वैसे गिनती में आती है 72,000 नाड़ियां, लेकिन बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, तुम उन 72,000 नाड़ियों से मिल सकते हो। कैसे? जब हम इन दोनों नाड़ियों से पार चले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर इंसान इन दोनों नाड़ियों तक ही सीमित रहता है, इससे आगे जा ही नहीं सकता है, जा ही नहीं पाता है। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम इन दोनों नाड़ियों में हैं, तब तक ये मान लो कि एक पशु की तरह हमारा जीवन चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम इन दोनों नाड़ियों से पार अपने आप को कर लेते हैं, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी, तीसरी नाड़ी, आध्यात्म की नाड़ी, तो हम अपने आप को आध्यात्म से जोड़ देते हैं। यानी कि इस पृथ्वी से खुद को अलग कर देते हैं। इस धरती पर होते हुए ही हम खुद को अलग कर देना, यानी कि जीते जी ही अमृत प्राप्त कर लेना। अमृत का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि हमारे लिए समुद्र से क्या नाम है अमृत निकल के आएगा, क्योंकि समुद्र भी हमारे अंदर ही है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो हमारी सांसें हैं वो चलती हैं, तो क्या है, हमारे जो पेट है, पेट का क्या है, मंथन होता है, होता है, राइट। तो क्या होता है, उस अमृत से पहले विष भी निकलता है। और वो विष क्या है दोस्तों? क्योंकि अमृत बाद में ही निकलता है, विष पहले आता है। अब विष क्या है? हमारे विचार और इच्छाएं, ये क्या है, हमारे ऊपर विष का काम करते हैं। आप देखोगे, जब हमारे अंदर ज्यादा विचार हो जाते हैं, तो क्या है, हमें बीमारियां लगती है नई नई। तो जो हमारी इच्छाएं हैं, विचार हैं, यही हमारे लिए जहर साबित होता है। तो दोस्तों, जो जहर यानी कि जो विष है, वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। अब लोग ये बोलते हैं कि बाहर जो विष है, दोस्तों, बाहर का जो विष है वो केवल तुम्हारे शरीर को नष्ट करेगा, लेकिन जो तुम्हारे अंदर का जो विष है, वो तुम्हारे शरीर को भी नष्ट करेगा, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा, हर चीज को नष्ट करता जाएगा। और जो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी आत्मा के साथ में एक ऐसा सूक्ष्म शरीर जुड़ जाएगा, जो कि तुम्हारा इस धरती पर आने का कारण बनता है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि तुम्हें केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना है, अपने पेट का मंथन करना है, यानी कि समुद्र, ये जो हमारा पेट है, ये समुद्र है। और जब तक तुम इसका मंथन नहीं करोगे, तब तक इसके अंदर से कोई भी शक्ति नहीं निकलेंगी। अनगिनत शक्तियां हैं, क्योंकि जितना तुम मंथन करोगे, उतना ही बहुत सारे ऐसे इसमें रत्न हैं जो छुपे हुए हैं तुमसे। क्योंकि इसका मंथन केवल जो तुम्हारी सांसों की 2 डोरी है, वही करती है। और जब तक तुम इसको नहीं चलाओगे, सही तरीके से इसका अभ्यास नहीं करोगे, तब तक तुम अपने इस मतलब जो तुम्हारा पेट है, जो तुम्हारा समुद्र है, इससे तुम कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। और इसको निकालने का केवल एक ही जरिया है, अपनी सांसों का अभ्यास। और अपना सांसों का अभ्यास कैसे करोगे? मतलब पहले तो अपने शरीर का शुद्धिकरण करना है, क्योंकि तुमने अपने इस शरीर को ऐसी ऐसी चीजों से खाकर बिगाड़ के रखा है कि तुम इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो इसके अंदर प्रवेश करने के लिए दोस्तों, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वर्कआउट, तो अपने इस शरीर में से जो अशुद्धियां हैं, उसे निकालनी होगी, जिससे कि तुम सहज रूप से अपने शरीर में अपने आप को लेकर जाओ। और लेके जाने का रास्ता क्या है दोस्तों? हमारे 2 नाक के छिद्र,
इस इन्हीं रास्तों से होते हुए हम अपने अंदर जाते हैं। हम किसी और रास्ते से नहीं जा सकते। इसी से हम सांस लेते हैं, हम अपने दो नाक के छिद्रों से, और यही रास्ता है हमारे अंदर जाने का दोस्तों। और कोई रास्ता नहीं है। दुनिया का कोई भी बाबा, कितने सी बड़ा से बड़ा, यानी कि जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, अभी जिनका इतना नाम हो रखा है ना दोस्तों, वो भी तुम्हें तुम्हारे अंदर नहीं उतार सकता। तुम्हें तुम्हारे अंदर केवल तुम ही उतार सकते हो। तुम्हें तुम्हारा अच्छा केवल तुम ही कर सकते हो। हाँ, आप ये जरूर बोल रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं जो बता रही हूँ, मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, लोगों को नींद से जगाना। जब नींद से जाग जाते हैं, जब उन्हें एहसास होता है, तो वो खुद ही उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। वरना तो दोस्तों अच्छे से अच्छा जो बाबा है ना, जो ऐसी वेशभूषा रखकर बैठे हुए हैं, जिनका इतना भी नाम है सोशल मीडिया पर, ठीक है, वो भी तुम्हें तुम्हारे अंदर नहीं जा सकते। वो भी तुम्हें किसी ना किसी नाम में उलझा कर रखेंगे। तो दोस्तों नाम नहीं, केवल सांस, सांसों के साथ यहाँ पर जुड़ना है। जितना सांसों के साथ में अपने आप को जोड़ोगे, उतना ही अपने अंदर उतरते जाओगे। और जब अपने अंदर तुम गहराई में उतरते हो, तो हर एक चीज का, यानी कि हर एक ज्ञान का पन्ना अपने आप खुलता जाता है। दोस्तों इस धरती पे पहले कोई वैज्ञानिक नहीं था, कोई साइंटिस्ट नहीं, डॉक्टर नहीं। लेकिन डॉक्टर कैसे बने? इस धरती पर आने के बाद ही, क्योंकि वो ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया दोस्तों, अंदर से ही उत्पन्न हुआ है। किताबों में जो ज्ञान उतारा गया है, वो ऊपर से नहीं टपकी है, वो अंदर का ही लिखा हुआ ज्ञान उसके अंदर उतारा गया है। तुम्हारे अंदर भी दोस्तों सारे ग्रंथ छुपे हुए हैं। मतलब जो गीता तुम पढ़ते हो, वो गीता केवल अभी एक शब्द है तुम्हारे लिए। लेकिन दोस्तों उन शब्दों में जो ताकत है वो कब आएगी? जब तुम अपने अंदर उतरना शुरू करते हो। फिर दोस्तों तुम्हें किसी गीता को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अपने अंदर की गीता को पढ़ लिया है। क्योंकि दोस्तों धर्म वो नहीं है कि तुम किस धर्म में पैदा हुए हो। सही मायने में धर्म तो वो है जब तुम अपने अंदर के धर्म को समझ जाओ। क्योंकि जो तुम करते हो, जो तुम सोचते हो, जब तुम वो चीजें समझ लेते हो, असलियत में धर्म वही है। तो दोस्तों अपने आप से जुड़ो, अपनी सांसों से जुड़ो। जब तक अपनी सांसों से नहीं जुड़ोगे, तब तक तुम बाहर, मतलब बाहर के रूपों में भटकते रहोगे। और उसका एक रूप तो है नहीं, उसके तो अनेक रूप हैं। किस किस रूप में भटकोगे? तुम्हें गढ़ना है, एक बिंदु पर गढ़ना है, यानी कि अपने आप को सब जगह से समेट के लेकर आना है केवल एक ही बिंदु पर।